Hello student and welcome to the 52 lecture of class 10th mathematics nurture. Myself is तवीब सिद्दीकी from RG Academy। और जैसा कि आपको पता है कि लास्ट क्लास में हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो उसी चैप्टर को आज हम लेके चलेंगे होपफुली, और कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर के जो थियोरेटिकल पार्ट्स हैं वो आज फिनिश कर लें, है ना, पूरा ख़त्म कर लें। देखिए, हमने लास्ट क्लास में डिस्टेंस फार्मूला डिराइव कर लिया था, और डिस्टेंस फार्मूला जो डिराइव किया था उसके बारे में जो थियोरेटिकल जो हाँ, हेलो, आई थिंक मेरी माइक की रिकॉर्ड हो रही है या नहीं हो रही है, या हो रही है। तो जो भी हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट क्लास में, हमने जो भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की डिस्टेंस फार्मूला वाली रिलेशन थी कि x1 y1 एक कोऑर्डिनेट है किसी पॉइंट का a सपोज, और इसी तरह b कोई कोऑर्डिनेट है x2 y2, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस फार्मूला से हम निकाल सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। दिस इज़ यूजिंग बेसली प्योरली ऑन डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी और एक एग्जांपल भी वाला देख लिया था। अब आज की क्लास है कि हम सेक्शन फार्मूला डिस्कस करेंगे। अच्छा, इससे पहले ये जो चीज़ है ये जो चीज़ है कि डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, यानी किसी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगा, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट तो 0,0 होते हैं, और जो पॉइंट है उसको x, y मान लो, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो डेट इज़ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो ये OP जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन हो जाता है ना। जैसे कि अगर अपन इसमें देखें ग्राफ के अंदर, सपोज़ करो ये ग्राफ लिया मैंने और इसमें कोई पॉइंट मार्क कर लिया, सपोज़ करो ये है x, y। ठीक है, ये अपन 3,4 ले लिया मैंने, इसको x, y कर लेते हैं। तो ये x, y का जो डिस्टेंस है फ्रॉम ऑरिजिन, ये P पॉइंट है, तो इसका जो डिस्टेंस है ऑरिजिन, सपोज़ करो ये ऑरिजिन है, तो इसका डिस्टेंस आप कहते हो OP इज़ नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द ऑरिजिन है। ठीक है, ये आपको एज इट इज़ याद रखना है। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन फार्मूला की। देखो, सेक्शन फार्मूला क्या होता है, सेक्शन फार्मूला को समझने के लिए हम वापस से ग्राफ पेपर पे एक ग्राफ बनाते हैं। पहले सपोज़ करो आपके पास एक पॉइंट है A, ठीक है, और दूसरा पॉइंट है सपोज़ करो B। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x1, y1, और इसके कोऑर्डिनेट आप मान लेते हैं x2, y2। ठीक है, तो बस अभी तो हम डेरिवेशन नहीं देख रहे हैं, हम फॉर्मूला देख रहे हैं कि फॉर्मूला क्या है। ये है x1, y1 और ये है x2, y2। अब सपोज़ करो कि ये A और B को ज्वाइन कर देते हैं, तो एक लाइन बन जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ठीक है ना, AB। इस AB पे कोई भी आर्बिट्री पॉइंट अपन एज्यूम कर लेते हैं, सपोज़ करो C। ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x, y। देखो, हमने क्या किया, हमने एक कोऑर्डिनेट A लिया, एक कोऑर्डिनेट B लिया। A के कोऑर्डिनेट हमें पता है x1, y1, B की कोऑर्डिनेट भी नोन है x2, y2, ये गिवन कोऑर्डिनेट है, और हमने इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, यानी A और B को ज्वाइन कर दिया, यानी एक स्ट्रेट लाइन बना ली। इस स्ट्रेट लाइन पे कोई आर्बिट्री पॉइंट लिया C, x, y, और इस x, y के कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने हैं, लेकिन हमें ये गिवन है कि जो C है वो A और B की ज्वाइन करने वाली लाइन को m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। यानी क्वेश्चन में गिवन क्या है कि AC अपॉन CB, ये जो रेशियो है ये m/n है। ये चीज़ गिवन है क्वेश्चन में, है ना, ये थियोरेटिकल में गिवन है। अभी हम फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे, लेकिन पहले थ्योरी समझ लेते हैं। तो x यानी C के कोऑर्डिनेट जो हो जाएंगे, उसमें x कोऑर्डिनेट हो जाएगा कि m को अपोजिट यानी C के ऑल्टरनेट कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करो, यानी m को आप x2 से मल्टीप्लाई करो और n को आप x1 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइडेड बाय m प्लस n आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आप m को ऑल्टरनेट यानी y2 से मल्टीप्लाई करो और n को आप y1 से मल्टीप्लाई करो, तो ये m प्लस n आ जाएगा, अपॉन m प्लस n आ जाएगा। तो ये C के कोऑर्डिनेट निकलेंगे। ठीक है ना। अगेन अगर इस थ्योरी को अपन समझें कि ये थ्योरी क्या कह रही है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये कोऑर्डिनेट लिया है और ये हमने x1, y1 ले लिया है, ये हमने x2, y2 ले लिया है, और कोई कोऑर्डिनेट हमने ले लिया है x, y, तो इसका रेशियो हमने m/n ले लिया है। तो x के कोऑर्डिनेट क्या हो रहे हैं, हमने अभी डिराइव नहीं किया है, जस्ट फॉर द फॉर्मूला हमने इसको लिख लिया है कि mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो है n को कॉमन लेने की कोशिश करते हैं, हम कुछ और भी डिराइव कर रहे हैं यहाँ पे, यानी अगर आप n को कॉमन लेते हैं, यानी इसको m/n लिख लेते हैं, ये x2 हो जाएगा प्लस x1।
डिवाइडेड बाय m बाय n प्लस n, यानी n को कॉमन ले लिया है तो ऊपर नीचे n कैंसिल हो जाएगा, है ना। देखिए वापस अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसी में एलसीएम ले लीजिए। तो ये एलसीएम लेंगे तो ये आपका आ जाएगा nx1, यहाँ पे भी आपका 1 है, सॉरी ये +1 है, ठीक है। तो आप मेन यहाँ पे वही आ जाएगा, तो वापस ऊपर वाला फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा कि n एलसीएम का कट जाएगा। इसी तरह आप y के फॉर्मूले को भी जनरेट करके ले सकते हैं। y के फॉर्मूले को आप लिख सकते हैं m/n/y2 प्लस y1/m/n+1। अब यहाँ पे मैं एक एनोलॉजी दे रहे हैं, एनोलॉजी ये दे रहे हैं कि सपोज़ करो कि m/n वो है k, यानी m/n को हमने k मान लिया है। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, kx2 प्लस x1/k+1, और इसी तरह y वाला फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ky2 प्लस 1 y1/k+1। यानी यहाँ पे अगर ये m/n की जगह हमने k माना, यानी k:1 रेशो लिया होता है स्टूडेंट, अगर आप m/n की जगह k:1 रेशो मान रहे हैं तो फॉर्मूला आपके पास ये बन के आता है। और ये फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला है, यानी इस फॉर्मूले से हमने इस फॉर्मूले को डिराइव किया है। बेसिकली क्या है कि अगर आपको रेशो गिवन होता है क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास पहला फॉर्मूला है ये m/n का रेशो आपको गिवन है, तो आपने m और n की डायरेक्टली वैल्यू पुट कर ली है। लेकिन कई मरतबा होता है कि हमें रेशो निकालना होता है, तो रेशो निकालने के लिए हम m/n अज्यूम नहीं करेंगे, हम k:1 अज्यूम करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारा एक वेरिएबल कम हो जाएगा। जब हम इसके ऊपर एग्जाम्पल्स करेंगे तो और इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे तो और आपको और खुल के समझ में आएगा ये बात, ओके। अब आ जाते हैं इसके डेरिवेशन के ऊपर। देखो डेरिवेशन क्या है, डेरिवेशन इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जस्ट यू हैव टू गो थ्रू इट, है ना, कि जैसे ये बोल रहा है वैसे आप इसको करते जाओ। देखो डेरिवेशन ये है कि हम इसका करेंगे, यहाँ से ये पॉइंट डिराइव कर लिया, ये x1 हो गया, ये आपका ये डिस्टेंस आपका x हो गया, और इसी तरह ये डिस्टेंस आपका x2 हो गया, ठीक है। तो और यहाँ पे ये डिस्टेंस आपका y2 हो गया, ये आपका y हो गया, और ये आपका y1 हो गया। तो बेसिकली अगर आपको उसको डेरिवेशन करना है तो हमें थोड़ा सा नॉलेज सिमिलर ट्रायंगल का होना चाहिए, है ना। तो अगर हम इस डिस्टेंस को बोलें, ये हो जाएगा x माइनस x1, यानी अगर हम इस पॉइंट का नाम दे दें सपोज़ करो c, तो AC को हम लिख सकते हैं x माइनस x1। ये हम कल भी डिस्टेंस फॉर्मूले में डिस्कस कर चुके हैं कि ये डिस्टेंस x माइनस x1 हो जाएगा, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस x है, इसमें x1 माइनस किया तो ये डिस्टेंस x माइनस x1 ही आएगा, ठीक है। आई होप सो ये क्लियर होगा। तो ये x माइनस x1 है। इसी तरह अगर हम इस डिस्टेंस की बात करें PC की, ठीक है, तो PC जो डिस्टेंस हो जाएगा, ये टोटल y है, ये y1 है, तो PC हो जाएगा y माइनस y1। तो हमने PC डिस्टेंस को लिख लिया y माइनस y1, ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब हमने क्या किया, इसी तरह ये हमने D ले लिया, तो PD जो डिस्टेंस हो जाएगा, PD डिस्टेंस डेट इज़ नथिंग बट ये टोटल डिस्टेंस कितना है x2, इसमें हमने x माइनस कर दिया, तो ये आ जाएगा x2 माइनस x, और ये हो जाएगा y2 माइनस y, यानी PD डिस्टेंस आपका हो जाएगा x2 माइनस x, और BD डिस्टेंस हो जाएगा y2 माइनस y, ठीक है। अब कुछ करना नहीं है, अब हमें बस ये दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करने हैं। कौन से दो ट्रायंगल, ट्रायंगल APC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PDB। क्यों सिमिलर है, AA सिमिलरिटी से, ये एंगल और ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो A और P कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, और C और D 90 डिग्री हो गए। तो एक्चुअली हमें फिर APC लिखा है ना, तो PBD लिखना होगा। हमने जिस फॉर्मेट में हम तो पढ़ के आ रहे हैं सिमिलर ट्रायंगल, तो PBD, C 90 डिग्री है और उधर D 90 डिग्री है, तो इधर C 90 डिग्री है और उधर D 90 डिग्री है, तो हमने इसको A सिमिलरिटी से सिमिलर प्रूव कर लिया। बस इसके बाद साइड की रेशियो लिख लो, यानी AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू PC अपॉन BD इज इक्वल्स टू AC अपॉन PD, ये आ जाएगा। तो AP कितना है M, और PB कितना है N, ये हमें पता है। PC ये कितना है y माइनस y1, और BD कितना है BD y2 माइनस y है, और इसी तरह AC कितना है x माइनस x1, और PD कितना है x2 माइनस x। तो पहले इसको और फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आपका रिक्वायर्ड रिलेशन आ जाएगा जो सेक्शन फॉर्मूला का है। तो हम कर लेते हैं एक बार इसको। तो हमने मल्टीप्लाई किया सपोज़ करो इन दोनों को, तो पहले आ जाएगा my2 माइनस my इज इक्वल्स टू ny
माइनस एन वाई वन। तो हम इसको LHS में ले जाते हैं, इसको RHS में ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा my2 प्लस एन वाई वन इज इक्वल्स टू m प्लस एन टाइम्स वाई। तो आई थिंक यहाँ से हमारा y कोऑर्डिनेट आ गया है my2 प्लस एन वाई वन अपॉन m प्लस n, यही सेक्शन फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये y कोऑर्डिनेट आ गया। और इसी तरह आपको ये वाला m अपॉन n और ये वाला मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा mx2 माइनस mx इज इक्वल्स टू nx माइनस nx1। तो ये हो जाएगा mx2 प्लस nx1 इज इक्वल्स टू m प्लस n टाइम्स x। तो यहाँ से आपका x आ जाएगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो ये क्वेश्चन हमारा इस तरह से हमारा x और y कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमने सेक्शन फॉर्मूला डिराइव कर लिया। इस सेक्शन फॉर्मूला के डेरिवेशन के अंदर एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हमारा डेरिवेशन क्या आया है। हमारा डेरिवेशन ये आया है स्टूडेंट कि अगर एक कोऑर्डिनेट से x1 कॉमा y1, ठीक है, और हमने दूसरा कोऑर्डिनेट लिया है x2 कॉमा y2, तो इस पर्टिकुलर लाइन पे अगर सपोज कोई पॉइंट है x कॉमा y, तो ये m/n है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, x इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ये बन रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे यही चीज़ बोलें कि ये कोऑर्डिनेट्स है x1 कॉमा y1 और ये कोऑर्डिनेट है आपके x2 कॉमा y2, और यही कोऑर्डिनेट x कॉमा y मिड पॉइंट है इसका, यानी रेशो 1:1 का है, तो यहाँ पे m और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो x कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा m प्लस n बाई 2 और x1 प्लस x2 बाई 2, x1 प्लस x2 बाई 2, और y कोऑर्डिनेट भी आपका क्या आ जाएगा y1 प्लस y2 बाई 2। तो ये मिड पॉइंट फॉर्मूला कहलाता है। ठीक है, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला कहलाता है। ये जो नीचे लिखा हुआ है, अगर रेशो आपका 1:1 का है तो अपने आप मिड पॉइंट फार्मूला आपके पास डिराइव हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका थ्योरी थी। इसके बाद लास्ट थ्योरी जो बनती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, वो एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड है, जो कि आई डोंट थिंक सो कि बोर्ड एग्ज़ाम में अभी इस बार आ रही है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा है कि हम पढ़ेंगे तो सभी चीज़, ठीक है, तो इसको हम इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, बस उतना पढ़ लेंगे जितना रिक्वायर्ड है, यानी फॉर्मूला बस पढ़ लेंगे। तो बस इसका फॉर्मूला मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। देखो, सपोज़ करो आपके पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, और हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, x1 कॉमा y1, और ये हो गया x2 कॉमा y2, और ये पॉइंट हो गया x3 कॉमा y3। तो इन तीनों पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं, यानी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं ना स्टूडेंट, तो हमें एक ट्रायंगल मिलता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है, यानी वेन एवर वी ज्वाइन एनी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट वी विल ऑलवेज मेक ए ट्रायंगल। अब ये सवाल पैदा होता है कि क्या अगर नॉन कोलिनियर पॉइंट के बजाय हमने कोलिनियर पॉइंट को ज्वाइन किया तो ट्रायंगल मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। ठीक है, ये याद रखिए कि नॉन कोलिनियर पॉइंट से ही ट्रायंगल मिलता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम आपसे बोलें कि ये एक और पॉइंट ले लिया है, ठीक है, और इसी लाइन पे हमने इससे जो एक्सटेंड किया और इस पर एक और पॉइंट ले लिया, सपोज़ करो ये पॉइंट हो गया। ठीक है, ये आपका पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट ए हो गया। अगर मुझे एक पॉइंट और ले लूँ तो क्या ट्रायंगल बन जाएगा? हाँ, बन तो जाएगा, लेकिन ये पॉइंट ए बी के साथ कोलिनियर नहीं होना चाहिए, यानी इस ए बी स्ट्रेट लाइन पे नहीं होना चाहिए। कहीं यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, चलेगा। ठीक है, यहाँ पे भी हो जाएगा, चलेगा, तो एक ट्रायंगल बन जाएगा, लेकिन ए बी के साथ कोलिनियर नहीं होना चाहिए। अगर ए बी के साथ कोलिनियर हुआ स्टूडेंट, अगर ए बी के साथ ये पॉइंट कोलिनियर हुआ तो फिर आपका ट्रायंगल नहीं बनेगा। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही रिलेशन है, तो फिर आपका ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो ट्रायंगल बनने के लिए क्या शर्त है? ट्रायंगल बनने के लिए शर्त यह है कि ये पॉइंट आपका क्या होना चाहिए, ऑल 3 पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। अगर आपके पास ऑल 3 पॉइंट्स नॉन कोलिनियर है तब हम ट्रायंगल बना सकते हैं। ठीक है, तो उस ट्रायंगल का जो एरिया होता है, यानी ये जो एरिया है जो 9th क्लास में आप पढ़ के आ रहे हो हीरोन्स फार्मूला के थ्रू, ठीक है, उसका एरिया हम कोऑर्डिनेट सिस्टम से भी निकाल सकते हैं। कैसे? उसका एक फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, इसको याद रखने का तरीका ये है कि हाफ लिखो, ठीक है, और मॉड्यूलस लगाओ। मॉड्यूलस का मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी जो भी आंसर आएगा वो नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि एरिया क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो एरिया मतलब पॉजिटिव। अब आपको लिखना है x1, ठीक है, x1 लिखने के बाद अब आप y1 कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लो। जो आपने x1 लिया है ना, तो उसका सिमेट्री से चलना है, यानी x1 ले लिया है तो कौन से 2 कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेना है, y2 और y3 का। तो लिखोगे y2 माइनस y3। तो देखो ये 1 2 3 चल रहा है, फिर x1 आ गया, फिर क्या आ जाएगा, x2 आ जाएगा। x2 लिखने के बाद आपको कौन से कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेना है, 2 के बाद क्या आता है 3, तो y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस आएगा, तो y3 माइनस क्या आ जाएगा 1।
तो देखो ये 2 3 1 सिमेट्री में चला ना, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, फिर फाइनली क्या आएगा x3। x3 लेना, किसका डिफरेंस लेना है, 3 तो आ गया, तो फिर आ जाएगा y1 माइनस y2। ये आपका एरिया का फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल का। अगर आपके पास अगर एरिया ऑफ के तीनों कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं तो आप इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। आई होप सो ये क्लियर है। तो बेसिकली इसमें एक लैडर फार्मूला होता है, अगर लैडर फार्मूला आपको समझ में आए तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन बोर्ड में या एग्जाम में यूज़ नहीं करना है आपको, एग्जाम में तो यही फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है ना। लैडर फार्मूला ये कह रहा है कि अगर हम लैडर फार्मूला से ये तो फार्मूला आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है ना। x1 का लिखा, फिर y2 माइनस y3 लिखा, फिर x2 लिखा, फिर y3 माइनस y1 लिखा, ऐसे। लैडर फार्मूला ये कहता है कि सपोज़ करो हमें 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन है और तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट है, यानी x1 y1 है, x2 y2 है और x3 y3 है, ठीक है। तो हम इसके एक लैडर बना लेंगे। लैडर कैसे बनाएंगे, ऐसे कि हमने पहले x1 y1 को लिख लिया, फिर हमने x2 y2 को लिख लिया, फिर हमने x3 y3 को लिख लिया, और जहाँ से शुरू किया था वहीं पे लैडर को एंड कर दिया, x1 y1 को लिख लिया। तो एरिया जो लिखा जाएगा वो इनके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंस लिखा जाएगा, ठीक है। यानी पहले x1 को हमने y2 से मल्टीप्लाई किया, डिफरेंस ऑफ x2 इंटू y1। फिर इसके बाद हमने क्या किया, इनको भी हमने मल्टीप्लाई करके ऐड किया, यानी हमने फिर x2 को एडिशन, x2 को हमने y3 से मल्टीप्लाई किया, माइनस x3 इंटू y2 ये किया। फिर इसके बाद हमने फाइनली इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाइड किया, फिर इसको भी ऐड कर दिया, यानी कैसे, यानी हमने x3 को y1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस x1 y3 किया, और जो भी हमारे पास आएगा उसका मॉडुलस लेंगे। मॉडुलस का मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव हो जाएगी, जैसे -3 है तो +3 ले लेंगे, क्यों, क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं होता, और उसको हाफ से डिवाइड कर दिया, तो भी ये एरिया का फॉर्मूला बन जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। यानी इसका मॉडुलस, ये लेटर फार्मूला होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, क्लास 11 12 में इसको बहुत इस्तेमाल करते हैं। और एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, पॉलीगॉन, पेंटागॉन, चाहे कोई भी हो, ठीक है, एरिया ऑफ पॉलीगॉन में तो ये कोऑर्डिनेट्स अगर गिवन है तो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। जैसे कि अगर हम आपको एक क्वाड्रिलेटरल दे सॉरी क्वाड्रिलेटरल है, उसके पॉइंट्स है x1 y1, x2 y2, x3 y3 और x4 y4, ठीक है। ये 4 पॉइंट्स हैं, इससे एक क्वाड्रिलेटरल बनता है। सपोज़ करो ये वो क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो हमें पता है ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये कोऑर्डिनेट x3 y3 है, ये कोऑर्डिनेट x4 y4 है। तो इसका हमें अगर एरिया निकालना है तो हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, यानी 2 ट्रायंगल्स में इसको डिवाइड कर देंगे। डायगोनल को ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास 2 ट्रायंगल हो जाएंगे। तो एक का एरिया हम निकाल सकते हैं, सपोज़ करो ये और ये कोऑर्डिनेट को यूज़ करें तो कैसा आ जाएगा, हाफ इंटू, आपको पहले लिखना है x1, फिर इसके कोऑर्डिनेट को छोड़ के बाकी 2 का डिफरेंस ले लेना है, y2 माइनस y4, ठीक है। फिर प्लस, फिर x2, फिर इसके कोऑर्डिनेट को छोड़ के बाकी को 2 का लिखने का है, यानी y4 माइनस y1। फिर x4 ले लेंगे, फिर इसके कोऑर्डिनेट को छोड़ के बाकी 2 का डिफरेंस ले लेना, दैट इज़ y1 माइनस y2। ये तो आपको आ गया इस फिगर 1 का एरिया, ठीक है। फिर फिगर 2 के एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, सेम एनालॉजी, यानी हाफ इंटू x2, इसके कोऑर्डिनेट को छोड़ के बाकी के 2 को y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ले लेंगे, यानी x2 इंटू y3 माइनस y4, ठीक है। ये मॉडुलस होगा कंप्लीट एरिया, यानी प्लस होगा। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा x3, तो x3 यानी इसके कोऑर्डिनेट को छोड़ के बाकी को दे लेंगे, नहीं y4 माइनस y2 आ जाएगा, y4 माइनस y2। फिर फाइनली x4 है, यानी इसके कोऑर्डिनेट को छोड़ के बाकी को दे ले लेंगे, यानी y2 माइनस y3, इसका मॉडुलस। ये सेकंड फिगर का एरिया हो गया। तो टोटल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्या आ जाएगा, फिगर 1 प्लस फिगर 2। तो इस तरह से हम एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकाल लेंगे। टैग ये शायद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की सिंपल थ्योरीज में है, अगर ये समझ में आ रही है तो बहुत बढ़िया है, मुझे आप कंफर्म करिए, नहीं आ रही तो मेरे से पूछिए आप, है ना, 10 बार सवाल करिए, क्वेश्चन करिए, लेकिन ये इनके आंसर आपको मुझे बताने हैं, आपको समझ में आना चाहिए। नहीं आता है तो आपका काम है कि आप मुझसे क्वेरी पूछें, ठीक है। यही चीज़, ये तो हमारा प्रॉपर वे तरीका होगा, एग्जाम हम इसी तरीके से करेंगे। अभी हम एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, जब क्लास के एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे तो एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। लेकिन यही चीज़ हम क्या कर सकते हैं, लेडर फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। सपोज़ करो आपके पास 4 कोऑर्डिनेट है, x1 y1, ठीक है, तो x2 y2, x3 y3 और x4 y4, और सपोज़ करो कि ये क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं, तो हम इसको लेटर फॉर्म में लिख लेंगे,
यानी हमने लिखा पहले x1 कॉमा y1, फिर x2 कॉमा y2, फिर x3 कॉमा y3, फिर x4 कॉमा y4, और जहाँ से शुरू किया वहीं पे हमने इसको ख़त्म कर दिया x1 कॉमा y1, और फिर लैडर हमने बना लिया। लैडर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई लाइक दिस, और उसके बाद हम डिफरेंस लेके ऐड करते चले जाएंगे। तो डिफरेंस लो तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यानी हाफ इंटू x1 y2 माइनस x2 y1, ठीक है, प्लस x2 y3 माइनस y2 x3, प्लस x3 y4 माइनस x4 y3, ठीक है, प्लस x4 y1, ये x4 y1 माइनस x1 y4, ये आपका मॉडुलस ले लोगे तो ये आपका एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा। ठीक है, आई होप सो ये क्लियर है। मतलब ये लैडर जो फॉर्मूला है ना, ये आपको बोर्ड में यूज नहीं करना है, ये तो आपको कोई कैलकुलेशन में काम आएगा। ठीक है, तो मिड पॉइंट फार्मूला हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल का डेरिवेशन नहीं देखेंगे क्योंकि बोर्ड ने वैसे इसको डिलीट कर दिया है, तो जस्ट फॉर द नॉलेज से हमने इसको कोशिश करी है। ठीक है, अब जैसे कि ये क्वेश्चन है कि लेट अस फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, जिसके कोऑर्डिनेट्स ये हैं। ठीक है, तो हमें इसके एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना है। तो कैसे किया इन्होंने, देखो इन्होंने क्वाड्रिलेटरल को पूरा डिफ़ाइन कर लिया। कैसे, एक दो ट्रायंगल में डिफाइन कर लिया। तो कोऑर्डिनेट्स क्या आते हैं, -4, -2, -3, -5, 3, -2, 2, 3। उसके बाद इन्होंने इसके ट्रायंगल को निकाला और इसके ट्रायंगल को निकाला। तो क्या किया, -4 लिया, ठीक है, और फिर -5 -2 किया, यानी इनके y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लिया, दिख रहे हैं। फिर -3 पे आ जाओगे तो -2 -2 ये आ जाएगा, 0 हो जाएगा ये। फिर जब 3 लिया तो फिर इन दोनों का डिफरेंस लिया, -2 -5। ठीक है, जैसे फॉर्मूला को यूज़ कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं। उसके बाद सिंप्लीफाई कर लिया तो एक इस फिगर का एरिया आ जाएगा। उसके बाद इस फिगर का एरिया निकालने के लिए क्या लिया उन्होंने, यहाँ से स्टार्ट किया, -4 से स्टार्ट किया, तो -4 लिया तो -2 -3 ये y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस ले लिए। ठीक है, फिर 3 पे गए तो फिर दो y कोऑर्डिनेट कौन से होंगे, 3 और -2, 3 माइनस ऑफ -2 आ जाएगा। फिर इसी तरह वापस फाइनल लास्ट पे आए, कौन सा है 2, तो 2 में क्या आ जाएगा, -2 और +2, तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को अगर हम लैडर फॉर्मूला से करें तो देखो इन दोनों एरिया को आप ऐड करो तो क्या आंसर आ जाएगा, यानी आप इसको ऐड करके देखो क्या है, 21/2 एंड 35/2, तो 21 + 35/2 आ जाएगा। दैट इज़ इक्वल्स टू 5 + 1 6, 2 + 3 5, दैट इज़ 28 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, अब 28 स्क्वायर यूनिट्स आ रहा है इस पूरे क्वाड्रेटिक एरिया। तो हम लैडर फॉर्मूला से कैसे करेंगे, कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि हमने स्टार्ट किया, सपोज करो 2, 3 से। ठीक है, तो हमने लिख लिया इसको 2 3, फिर -4 -2, फिर -3 -5, फिर 3 -2, फिर जहाँ से शुरू किया था वहीं पे हमने ख़त्म कर दिया। ठीक है, फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई के साइन में सिंबल बना दिया लाइक दिस, और उसी फॉर्मेट में हम इसको सब्ट्रैक्ट करके ऐड कर देंगे। ठीक है, तो देखो सेम ही आंसर आएगा, होप सो, है ना। तो 2 × -2 कितना होता है, यानी हाफ से डिवाइड भी करना है, यानी फाइनली तो ये हाफ हमने बाहर लिखा। 2 × -2 -4, -4 इंटू माइनस ऑफ -12, 4 × -3, -4 × 3 -12 है, तो माइनस का साइन, तो ये प्लस हो जाएगा, +12। ठीक है, उसके बाद -4 × -5 ये कितना होता है, +20, एंड -3 × -2 -6, तो ये -6 हो गया। फिर ये आ जाएगा -3 × -2 +6। ठीक है, 3 × -5 -15, तो ये +15 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये आ जाएगा 3 × 3 दैट इज़ 9, 2 × 2 -2 दैट इज़ -4, तो ये +4 हो जाएगा। तो देखो अब इसमें क्या क्या चीज़ कैंसिल हो रही है, क्या क्या चीज़ ऐड हो रही है। तो ये -4 से ये +4 कैंसिल, ये -6 से ये +6 कैंसिल, तो ये बचा 20 + 15 कितना हुआ, 35 प्लस 9, 35 + 9 होता है 44 + 12 कितना होता है 56, तो 56 / 2 कितना आ रहा है, 28 स्क्वायर यूनिट्स। तो वही आ रहा है लैडर फॉर्मूले से। तो ये क्विक कैलकुलेशन देता है, अगर आपके पास एग्ज़ाम में टाइम कम है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ऐसे कर लो। ठीक है, और अगर सब्जेक्टिव में जाना यानी 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको ऐसे करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट थ्योरी है। ठीक है, इसमें एक चीज़ और है, लास्ट पॉइंट हम ये डिस्कस करेंगे कि सपोज़ करो कि कोई 3 पॉइंट्स हैं, है ना। जैसे कि ये पॉइंट ले लिया हमने x1 y1, ये पॉइंट ले लिया हमने x2, y2,
और ये पॉइंट ले लिया हमने x3, y3। तो ये तीनों एक लाइन पे लाई कर रहा है, यानी ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। तो इन तीनों पॉइंट से कोई ट्रायंगल बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो अगर इन तीनों पॉइंट से कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब ट्रायंगल ही नहीं बन सकता है तो कोई एनक्लोज फिगर ही नहीं आएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम क्या मान सकते हैं, 0 मान सकते हैं। तो अगर ऐसा केस है तो वहाँ पे हम डायरेक्टली ये चीज़ लिख सकते हैं कि x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y2 माइनस y3, नहीं सॉरी y3 माइनस y1 होगा ना, प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये कितना आएगा, ये 0 आएगा। ये क्या आ जाएगा, नेट 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम कर सकते हैं इसको। तो ये लास्ट थ्योरी है, यानी अगर कोलिनियर पॉइंट है तो किसी 3 पॉइंट की कोलिनियरिटी की कंडीशन क्या हो सकती है कि उन 3 पॉइंट से जो भी ट्रायंगल बनेगा वो बन नहीं सकता है। तो उसका मतलब उन 3 पॉइंट से जो भी ट्रायंगल बनेगा वो उसका एरिया क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो आई थिंक सो ये वो थ्योरी है। तो ये यहाँ पे ये चैप्टर की थ्योरी जो है वो फिनिश होती है। हमारे पास थोड़ा सा टाइम बच रहा है तो हम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे एक्सरसाइज 7.1 है, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो बहुत सिंपल है, ये तो जाएगा 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, है ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, 4 प्लस 4, 4 माइनस 2 यानी 2 का स्क्वायर, 1 माइनस 3 यानी माइनस 2 का स्क्वायर। तो 4 प्लस 4 कितना होता है, 8। तो ये आ जाएगा 2 रूट 8, 2 रूट 2। इसी तरह ये आ जाएगा, इसको हम निकालेंगे तो ये -1 प्लस 5 का होल स्क्वायर, -1 माइनस ऑफ -5 प्लस 5 हो जाएगा। और इसी तरह 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 4, 4 का स्क्वायर, 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 4, तो 4 का स्क्वायर। तो 16 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 32। तो ये हो जाएगा 4 रूट 2, ये डिस्टेंस भी आ जाएगा। फिर आ जाएगा, इसको हम ले लेते हैं x2 और इसको ले लेते हैं x1, है ना, ये 2 पॉइंट है, ये 1 पॉइंट, तो ज़्यादा आसान रहेगा। तो a माइनस ऑफ माइनस a कितना हो जाएगा, 2a का होल स्क्वायर, और b माइनस ऑफ माइनस b कितना हो जाएगा, 2b का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ब्रैकेट में रखो, तो यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, है ना, स्क्वायर रूट से। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 एज इट इज़ सिंपल हो गया। ठीक है, फाइंड ए डिस्टेंस बिटवीन 0,0 एंड 36,15। तो 0,0 36,15 के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। ये तो हम पढ़ चुके हैं, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम एन ऑरिजिन। ये तो ऑरिजिन हो गया, तो बस इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर को ऐड कर दो। कैन यू फाइंड ए डिस्टेंस बिटवीन 2 टाउन्स बिटवीन ए एंड बी डिस्कस इन सेक्शन 7.2। तो देखना से एनसीईआरटी में कौन सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, डिटरमाइंस इफ दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं, ये कैसे चेक करेंगे। तो इस पॉइंट्स को अपन अज्यूम कर लेते हैं, ये 1,5 एरिया के बिना चेक करना। अभी तो ये एरिया वाली एक्सरसाइज नहीं है ना, अगर ये एरिया वाली एक्सरसाइज होती तो हम क्या करते, इसका एरिया निकाल लेते, तो वो 0 आ जाता। अगर वो 0 आता तो कोलिनियर, अगर 0 नहीं आएगा तो कोलिनियर नहीं है। तो आप ऐसा करेंगे ना कि ए बी, बी सी और ए सी का डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं। तो ए बी का डिस्टेंस कितना आएगा, 2 माइनस 1, 1 का होल स्क्वायर डेट इज़ 1, 3 माइनस 5 डेट इज़ 2, 3 माइनस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर डेट इज़ 4। तो ये कितना आ गया, ये रूट 5 आ गया। इसी तरह बी सी निकाल लो, बी सी निकालोगे तो 2 माइनस ऑफ -2 डेट इज़ प्लस 4 का होल स्क्वायर डेट इज़ प्लस 16, 3 माइनस ऑफ -11 डेट इज़ 14, 14 का होल स्क्वायर कितना होता है 196। तो ये 196 हो गया। तो ये कितना हो गया, 6 6 12 और 16 है ना, तो आई थिंक 212 हो जाएगा, राइट, स्क्वायर रूट ऑफ 212। फिर क्या हो गया, ए सी निकाल लेते हैं। ए सी कितना आ जाएगा, 1 ऑफ -2 ये 9 हो गया, 3 का स्क्वायर, 1 ऑफ -2 डेट इज़ प्लस 2 प्लस 3, और 5 ऑफ -16 का स्क्वायर आ रहा है। तो 16 का स्क्वायर 256 होता है। तो ये कितना आ रहा है, ये आ जाएगा आपका 4 और 5 265। ठीक है, तो एक आ रहा है √5, एक आ रहा है आपका 212 और एक आ रहा है आपका √265। तो आई थिंक सो इसमें हमें स्क्वायर रूट्स की हेल्प ही लेनी पड़ेगी, यानी इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई ही करना पड़ेगा। तो सिंप्लीफाई करके देखो, और कोई भी 2 डिस्टेंस तीसरे डिस्टेंस के बराबर आना चाहिए। तो आई थिंक सो कोई सा भी 2 डिस्टेंस बराबर नहीं आ रहा है ना, यानी अगर ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर होता तो ये कोलिनियर था। अगर ये ऐसा नहीं है तो फिर ए सी, यानी अगर ये फिर 3 पॉइंट ऐसे भी हो सकते थे ए सी बी, तो फिर ए सी प्लस बी सी ए बी के बराबर होना चाहिए था। लेकिन यानी कोई भी 2 डिस्टेंस को आप ऐड करोगे तो वो तीसरे के बराबर नहीं आ रहा है।
अगर कोई भी दो डिस्टेंस को ऐड करते कि तीसरे के बराबर आता तो वो पॉइंट हमें कोलिनियर दे देता, राइट। कोलिनियरिटी की कंडीशन क्या होती है? कोलिनियरिटी मतलब एक तो एरिया ऑफ ट्रायंगल वाली कंडीशन हो गई है, और एक जो अभी हमने पढ़ी है कि अगर ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो इनमें से किसी भी दो का डिस्टेंस का एडिशन तीसरे डिस्टेंस के बराबर होगा। ये कोलिनियरिटी कंडीशन है। आई होप सो आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। हम यहीं से नेक्स्ट क्लास में डिलीवर करेंगे। तब तक आप जितना भी हमने आज करा है उसको रिवाइज कर लें, नोट्स बना लें और होमवर्क को सबमिट करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग फॉर टुडेज लेक्चर। टेक केयर, बाय।